नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में व्यवसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत एक चैप्टर है पार्टीशन वैल्यू। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? विभाजन मूल। विभाजन मूल में हम इसमें पढ़ेंगे क्वार्टाइल, दूसरा है डिसाइल, तीसरा है परसेंटाइल। क्वार्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्थक। डिसाइल को क्या कहते हैं? दशमक। परसेंटाइल को कहते हैं शतमक। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें जो सीरीज होती है वो तीन तरह की सीरीज होती है। नंबर एक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअसली। यही चाहे पार्टीशन ऑफ वैल्यू हो, चाहे मीन हो या मीडियन हो, और भी जितने भी चैप्टर हैं उसी में तीन तरह की सीरीज होती है, लेकिन उसमें जो फार्मूले होते हैं वो अलग अलग बदल जाती है। तो आज हम इसमें क्वार्टाइल डिविएशन में आप बताएंगे इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दिया है, उसके माध्यम से हम बताएंगे कि इस तरह से क्वार्टाइल डिविएशन है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूले को लगा के हम इस तरह लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न समांकों से चतुर्थ विचलन एवं इसका गुणांक ज्ञात करो। तो क्वार्टाइल, कैलकुलेट क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमें इसमें दो चीज निकालनी है, एक क्वार्टाइल डिविएशन निकालनी है और कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है। अब ये इसमें दिया हुआ 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सी सीरीज है। तो जिसमें ये आइटम्स दिए हुए हैं, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर इस तरह के आइटम दिए हो तो ये समझ लेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब इंडिविजुअल हमने सीरीज समझ लिया। अब इंडिविजुअल में क्वार्टाइल डिविएशन में क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकाला जाता है। क्वार्टाइल 1 का क्या फॉर्मूला है? क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू n+1/4 द आइटम। ये इसका ये फार्मूला है। ठीक है। तो हमें क्या है? n, अगर n की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हमारा ये क्वार्टाइल 1 निकल आएगा। तो यह हमने आपको बताया था, इसमें इंडिविजुअल सीरीज में ये आइटमों की संख्या है, यानी कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n इज इक्वल टू क्या यहाँ पे हमारा निकल के आया है? 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 7+1/4 द आइटम। आइटम शब्द का प्रयोग इस वजह से करेंगे, जो इंडिविजुअल में ये हमारे ये क्या दिए हुए हैं? डाटा दिए गए, ये समझ दिए गए, या इनको हम आइटम्स कहते हैं। तो इस वजह से इनको हम यहाँ पे आइटम शब्द का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा? क्वार्टाइल 1 इक्वल टू 7+1/4 द आइटम। फिर उसके नीचे कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 7+1 कितना हो जाएगा? 8/4। अब 4 से जब हम इसको 8 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 2। जो ये 2 निकल के आएगा, ये हमारा क्या निकल के आएगा? आइटम निकल के आएगा। अब इसमें हम देखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे कौन सी है? 10। तो हमारा क्वार्टाइल 1 क्या निकल के आएगा? क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 10। जो यहाँ पे जो आइटम दिए होंगे वही हम यहाँ पे इसको रख देंगे। तो इस तरह देखा कि क्वार्टाइल 1 इस तरह लगाया जाएगा। अब आती है क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 का फार्मूला क्या है? Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n+1/4 द आइटम। ये फार्मूला है क्वार्टाइल 3 का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में? तो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n हमारा यहाँ पे आइटम्स, यहाँ पे कितनी n की इक्वल टू आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ 7 आइटम आ गया। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 3, 7, यहाँ पे 7 आ गया। 7+1/4 ब्रैकेट 1 द आइटम्स। फिर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 3। अब 7+1 यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8/4। अब 4 को जब हम 8 में डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब 2 बार में गया, ये क्या है? द आइटम है। हम अब इसमें देखेंगे
जब ये गया यहाँ पे तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वार्टाइल 3 इक्वल टू 3 कर देंगे। अब एक आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ये जब ब्रैकेट समाप्त किया जाता है इसके बीच में किसका होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ डिवाइड करने के बाद क्या आया, 2 आया। अब 2 से जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इक्वल टू 6। ये 6 क्या निकल के आएगा, द आइटम। अब ये द आइटम हम इसमें देखेंगे, जो क्वेश्चन में जो डाटा दिए गए या समझ दिए गए उसमें हम देखेंगे 6 आइटम, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या 6 आइटम आ गया 30। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टाइल इज इक्वल टू 30, ये हमारा क्वार्टाइल 3 आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकाला जाता है। अब हमें अब निकालना क्यूडी, कोफिशिएंट क्यूडी है, तो कोफिशिएंट डिवीजन, तो इसका फार्मूला क्या है, क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन का फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डिविएशन का हमने यहाँ पे शॉर्टकट पे लिखा है QD, इसको फुल में क्या कहेंगे, क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, यानी कि Q3 की हमें वैल्यू मालूम होनी चाहिए और Q1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम ये QD को हम निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन को निकाल सकते हैं। जैसे इसमें Q3 है तो यहाँ पे हमने Q3 की यहाँ पर क्या आंसर निकल के आया है, 30 आया, ये हमने लिख दिया है। अब Q1 की क्या आंसर आया है, 10 आया है, तो हमने Q1 की जगह 10 लिख दिया। तो इसमें हमने क्या लिखा है, QD इक्वल टू 30 माइनस 10। ये 30 माइनस 10 क्या है, Q3 और Q1 का ये आंसर हमने यहाँ पे रखा है अपॉन 2, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे फार्मूले में दिया हुआ है। तो हमने इसमें कैसे किया है, 10 को हमने 30 में माइनस किया तो यहाँ 20 आ गया अपॉन 2 से हम जब 20 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्वार्टाइल डिविएशन हमारा क्या नहीं यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्वार्टाइल डिविएशन हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 10। तो हमने क्या निकल, यहाँ पे क्वार्टाइल 1 हो गया, क्वार्टाइल 1 हो गया, क्वार्टाइल 3 हो गया, क्वार्टाइल डिविएशन इस तरह निकाला जाएगा। अब इसका गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ QD, इसका क्या फार्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे रखी थी 30, इसका आंसर क्या यहाँ पे आया था 30 रख दिया था। Q1 का आंसर यहाँ पे क्या हमारा निकल के आया था 10 आ गया था। तो 30 ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया अपॉन 30, ये प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया अपॉन Q1 हमारा क्या आया है 10 आया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 में जब हम माइनस 10 करेंगे यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 30 प्लस 10 अपॉन इक्वल टू क्या यहाँ पे आ जाएगा 40 आ गया। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 40 से जब हम 20 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इक्वल टू 0.5। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ QD 0.5। तो इस तरह से क्वार्टाइल 1 निकाला जाता है, क्वार्टाइल 3 निकाली जाती है, क्वार्टाइल डिविएशन इस तरह से इसमें हम सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ QD इस तरह से सॉल्व करके हम सवाल को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए चतुर्थ विचलन, क्वार्टाइल डिविएशन एंड गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं, अगर ये दोनों चीजों आपको एक साथ निकालने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले हमें Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम Q1 Q3 नहीं निकालेंगे इनका आंसर हमको नहीं मालूम होगा, ना क्वार्टाइल डिविएशन निकाल पाएंगे, ना हम कोफिशिएंट ऑफ QD निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें Q1 निकालना पड़ेगा और Q3 निकालना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को निकाल लेंगे तो हम क्वार्टाइल डिविएशन भी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ
QD भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि ये इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से